Assalamu alaikum. So we have to start it our lecture. So I will share the screen right now. Sorry, I will share the whiteboard. Share this. Now अब मैंने white board को शेयर कर दिया, इसको मैं यहाँ पे ले जाऊँगा। तो आज जो है ना हमने कोई रूल वगैरह नहीं पढ़ने, बस उन रूल्स को जो हमने पिछली दफ़ा पढ़े हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हमें ना सिर्फ जो है ना क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो हमारी बुक के है, ठीक है। अब बुक का क्वेश्चन है एक, मैं इसमें लिख देता हूँ। क्वेश्चन में बेसिकली ये कह रहे हैं कि रीराइट राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू पावर्स और quotient of two powers, quotient of two powers, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन जो है ना वो हमारा ये है। सो अब इसका मतलब क्या है, कहते हैं कि जो एक्सप्रेशन दिया जाएगा उसको आप प्रोडक्ट ऑफ टू पावर्स में कन्वर्ट करें या क्वोशिएंट ऑफ टू पावर्स में कन्वर्ट करें, ये आपकी ही मर्जी है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू पावर्स क्या कहते हैं हम किसको, 7 की पावर 2 डॉट 3 की पावर 5, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ टू पावर्स, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्वेश्चन का मतलब डिवाइड, मीन्स के 7 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3, ठीक है। तो बेसिकली मतलब यही है, ठीक है। इसको प्रोडक्ट ऑफ टू पावर्स में कन्वर्ट करें या फिर क्वोशिएंट ऑफ टू पावर्स में कन्वर्ट करें, ठीक है। चले हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं इसका, तो विच इज 5 की पावर 5 इंटू 16 की पावर 2 इंटू 16, दिस इज 16 इंटू 5 की पावर 3 की होल पावर 3, ठीक है। तो बेसिकली इसको सबसे पहले हम इसमें वो रूल लगाते हैं, पावर के ऊपर पावर हो। सबसे पहले हम इसके लिए पावर कर देते हैं, 5 की पावर 5 इंटू क्या आ जाएगा 6 की पावर, सॉरी 16 की पावर 2 की पावर 3, ठीक है। देन फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 5 की पावर 3 की पावर 3। सिंपली अब हम इसको ना सॉल्व कर लेते हैं। 16 की 2 की पावर 3 विच इज 5 की पावर 5 एज इट इज, देन फिर क्या आ जाएगा 16 की 2 की पावर 3 विच इज मल्टीप्लाई 16 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। इसका पावर को पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास 5 की पावर 5 इंटू 60 की पावर क्या बन जाएगा 2 3 ज़ा 6, 5 की पावर 3 3 ज़ा 9, ठीक है। दिस इज 3। तो अब बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, हमें पता है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 5 की पावर 5 प्लस 9 मीन्स के ये 5 और 5 ये सेम थे ना, इसको एक दफ़ा मैंने लग दिया। तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 की पावर 6, 5 प्लस 9 5 की पावर विच इज़ 5 की पावर 14 डॉट 16 की पावर 6 इज आवर आंसर, ठीक है। लिहाजा मैं मैसेज देख रहा था कि आपने देख तो नहीं लिया। चलो फिर आगे स्टार्ट कर देते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 की बारी, इसकी पिछले कंसेप्ट ही लग रहे हैं, लेकिन इसको अब मैंने प्रोडक्ट ऑफ टू पावर्स में कन्वर्ट कर दिया ना, हमारी मर्जी है। इसको हम क्वेश्चन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दिखाओ कैसे कर सकते हैं। कोई सी भी एक पावर को नीचे ले जाओ, 16 की पावर 6 को मैं ऊपर ही रखता हूँ। अगर मैं 5 की पावर 14 को नीचे लेके जाता हूँ डिवाइड में,
मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये नेगेटिव में चले जाएगा, ठीक है, विच इज -14। इसको मैंने क्वेश्चन की पावर बना दिया, ये भी आंसर ठीक है आपका, ये भी आंसर ठीक है, ठीक है। सो अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजे का भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहे हैं कि 8 की पावर 4 डिवाइडेड इंटू 5 की पावर 3, मुझे पिछले रूल्स लग रहे हैं, डिवाइडेड बाय 8 की पावर 5, ठीक है। तो इसकी पावर क्या आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। ये 8 की पावर 4, 8 की पावर 5, अगर 8 की पावर 4 में नीचे ले जाता हो तो नेगेटिव में चले जाएगा ना, तो 5 की पावर 3 एज इट इज डिवाइडेड बाय, इसको क्या कर सकते हो 8 की पावर 5 डॉट 8 की पावर -4 की होल पावर, क्या ये बन जाएगी 2 ही बन जाएगी बेसिकली, सिंपल जो है। तो अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ 5 की पावर 3 की पावर 3 एज इट इज डिवाइड बाय, नीचे बेसिस से में पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है या सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है, इंटू 5, 8 इंटू 5, और ये -4 है तो ये -4 आ गया, ठीक है। नीचे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा, ठीक है, इसलिए मैंने किया। इसकी होल पावर क्या आ जाएगी 2, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 विच इज 8, इसकी होल पावर क्या बन जाएगा हमारे पास 2। अब मैथ का रूल है, हम अलग अलग पावर भी कर सकते हैं, मीन्स के वो मैंने पढ़ाया था आपको रूल, मीन्स के उसको मैं अलग अलग कर दिया, इसकी पावर भी और इसकी पावर भी अलग अलग कर दी, 8 की पावर 1 की पावर 2 इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है। अब पावर के ऊपर पावर आ गई, क्या होता है पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 5 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या आ जाएगा 5 की पावर 6, 3 टू द 6, दिस कैन बी 5 की पावर 6, दिस इज 6 डिवाइडेड बाय 8 की पावर क्या बन जाएगी ये 2 बन जाएगी, सिंपल, ठीक है। सो ये हमारा आ गया अब क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। सो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर हम 3 करते हैं, फिर मैं आपको इसका प्रैक्टिस सोल्यूशन देता हूँ, ठीक है। सो आई वुड हैव टू इरेज दिस, कंट्रोल सी, क्वेश्चन नंबर 3, क्या मैं कहते हैं 5 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 7 डिवाइड बाय 5 की पावर 4 की होल पावर 10। अब हम तक जहाँ पे जो पिछले क्वेश्चन हमने किया था उसमें जो था ना 8 का पावर 5 था वो नीचे था, तो जो जहाँ पे ग्रेटर वैल्यू हो हमने उसके सेम नंबर वहाँ पे शिफ्ट करना है। तो ये 5 की पावर 4 और 8, 5 की पावर 8 जो है ना वो ज़्यादा ग्रेटर है, तो ये नीचे वाला हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे, नीचे जाके वो क्या होता है नेगेटिव हो जाएगा ऊपर जाके, ठीक है। तो आ जाएगा 5 की पावर 8 डॉट क्या आ जाएगा 5 की पावर -4, नीचे वाले जाके ये क्वेश्चन ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 5 की पावर -4 इंटू क्या आ जाएगा 3 की पावर 7 की होल पावर 10 आ गया हमारे पास, सिंपल। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, बेसिस ये सेम है, ये सेम बेस है और ये सेम बेस है, तो लिहाजा आई विल यूज अनदर कलर। देखो ये बेस सेम है और ये बेस सेम है, तो क्या हो जाती है बेसिस आपस में ऐड हो जाती है, 5 की पावर 8 और ये क्या जगह सब्ट्रैक्ट हो रही है, ऐड या सब्ट्रैक्ट मैंने कहा था आपको, 8 - 4 इंटू क्या आ जाएगा 3 की पावर 7 की होल पावर क्या आ जाएगा हमारे पास 10
ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेसिकली हम। 5 की पावर 8 माइनस 4 विच इज 5 की पावर 4 डॉट दिस इज 3 की पावर 7, ठीक है, 8 माइनस 4 विच इज 4 की होल पावर 10। अब मैथ का रूल है मल्टीप्लाई में इसको अलग पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने कहा था आपको, एक रूल करवाया था, इसके ए मल्टीप्लाई में अगर बी हो रहा हो, उसकी होल पावर एम हो, तो उसको अलग पावर में हम कर सकते हैं। हम इसके ए की पावर एम डॉट बी की पावर एम, ठीक है, तो लिहाजा मैंने ये भी कर दिया। सो आई विल यूज द स्पॉटलाइट, आई थिंक ये बेस्ट रहेगा। तो ये क्या जगह 5 की पावर 4, इसको अलग कर दिया मैंने। 5 की पावर 4 की होल पावर क्या आ जाएगा, ये 10 डॉट, ठीक है, तो 3 की पावर 7 की होल पावर ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आई थिंक ये वाला मार्कर यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ये आ गया। तो अब 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 10 मीन्स के आपस में कैंसल, मल्टीप्लाई हो जाएगी, सॉरी 5 इंटू 4 मल्टीप्लाई 10 डॉट 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 10 मीन्स के पावर के ऊपर पावर है ना, मैंने रूल लगा दिया। 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 10 विच इज 40 डॉट 3 इंटू 3 पावर 7 मल्टीप्लाई 10 विच इज 70, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, सिंपल। सो ये डन हो गया हमारे पास। सो आई विल चेक हाउ मेनी टाइम वी कैन रिकॉर्ड दिस वीडियो। ओके 9 मिनट। सो हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। मैं आपको ये प्रैक्टिस सेट देता हूँ, सिंपल यही वाले दूंगा जो मैंने अभी करवाया ना, उसके मुताबिक मैं आपको प्रैक्टिस सेट देता हूँ। आई थिंक रहने दो मेरे हिसाब से, आई थिंक रहने दो। सो वी हैव टू, मैं दे ही देता हूँ इससे अच्छा ना। सो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। सो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। सॉरी वो चुप करवा रहा था मैं। सो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ये क्वेश्चन 3 जैसा। तो इसका मैंने दे दिया आपने आपको 4 की पावर 8 डॉट डॉट 3 की पावर 7 डिवाइड बाय 4 की पावर 4 की होल पावर 10, ठीक है, इजीली आप कर लोगे। ये मैंने क्वेश्चन दे दिया, इसके जो ये आपने सॉल्व करना है। एक और मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ जो मैंने पिछला करवाया आपको, एक क्वेश्चन। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 5 इंटू 16 की पावर 2 डॉट 3 की पावर 3 की होल पावर क्या आ जाएगा 3। ये दो क्वेश्चन आपने ना मुझे ना सॉल्व करके देने हैं, ठीक है। सो सो वी हैव टू स्टार्ट दिस, सॉरी वो कर रहा था मैं एक काम। सो दिस इज 3 की पावर 5। ये दो क्वेश्चन जो है ना वो आपने ना मुझे ना सॉल्व करके देनी है, ठीक है। सो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ठीक है, कि जो लाइव क्लास में मज़ा आता है पढ़ने का, रिकॉर्डिंग में इतना नहीं आता। सो आज के लिए इतना ठीक है। सो आई थिंक मेरे हिसाब से वो करवा देना चाहिए। एक और क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, चलो ठीक है। क्लियर ऑल्टरिंग। अब क्वेश्चन जो है ना ये कहते हैं इसमें अप्लाइंग प्रॉपर्टीज ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, इन क्वेश्चन में अप्लाई करना है। अप्लाइंग प्रॉपर्टीज ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, ठीक है। सो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। क्या पढ़ी थी हमने प्रॉपर्टी, ये ए की पावर माइनस एम क्या होता है, ए की पावर 1 ओवर ए की पावर पॉजिटिव एम होता है ना, मीन्स के इसमें हमने क्या करना है, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, ठीक है, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी। मीन्स कि अगर एक और प्रॉपर्टी अगर पॉजिटिव आ जाए तो नीचे आके वो क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। ये भी आपने एक प्रॉपर्टी याद रखनी है। ये क्वेश्चन में हम ये दो प्रॉपर्टीज जो है ना ये अप्लाई करेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 1 इसका बुक वाला मैं करवा रहा हूँ। 7 की पावर 3 डॉट 16 की पावर माइनस का 9, ठीक है। ये है। अब नेगेटिव एक्सपोनेंट इसमें अप्लाई कर दो तो क्या जगह 7 की पावर 3 डॉट 1 ओवर आएगा ना 16 की पावर 9, पॉजिटिव 9 बन जाएगा ना। तो आप 7 की पावर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही आ जाएगा। तो लिहाजा इसको मैं अरेंज करके अगर लिखूँ 7 की पावर 3 डिवाइड बाई 16 की पावर पॉजिटिव 9, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेगेटिव एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी मैंने लगा दी। क्वेश्चन नंबर 2 में हम अप्लाई कर देते हैं। 8 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 21 की पावर -4, ठीक है। अब मैं इसकी प्रॉपर्टी आपको अरेंज करके दिखाता हूँ कैसे हम कर सकते हैं। दिस इज ए की पावर -m डिवाइड बाई बी जो है ना वो डिफरेंट बेस है, बी की पावर -n। तो इसका आंसर पता क्या आएगा, हमने इसका रेसिप्रोकल ले लेना। ऊपर जाके जो है ना बी पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे जाके जो है ना वो ए नेट पॉजिटिव हो जाएगा। तो लिहाजा इसका आंसर ये है। मीन्स की वैल्यू चेंज कर देनी है, ऊपर नीचे और पॉजिटिव लगा देना, सिंपल। क्या आएगा 21 की पावर +4 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास 8 की पावर पॉजिटिव 6, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया है। मीन्स कि ये इसको ये करने का तरीका होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आ जाए। सो मुझे आपने मैं आपको इसी तरह का क्वेश्चन देता हूँ, ये मुझे आपने परफॉर्म करके दिखाना है। 7 की पावर -9 डिवाइड बाय 20 की पावर -5, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं इसके जो इसके मिलता जुलता देता हूँ आपको। क्या आ जाएगा 16 की पावर 3 डॉट 7 की पावर -4। मीन्स के कॉन्सेप्ट यही लगने हैं, बस मैंने क्वेश्चन आपको चेंज करके दिया, ठीक है। तो लिहाजा अब हम आगे क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन आपने करने हैं मुझे, तो मैं इधर लिख देता हूँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सो लिहाजा अब मैं इसको अरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा आता है, ये आ गया 7 डिवाइड बाई 16। क्वेश्चन नंबर 3 7 डिवाइडेड बाय 16 की पावर -3 आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले पावर ऊपर कुछ नहीं है, पावर 1 होती है, ऊपर कुछ ना हो पावर 1 होती है। सबसे पहले हम इसकी ना पावर खोलेंगे। 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई में -3 विच इज -3 आएगा ना, डिवाइड बाय 16 की पावर क्या आ जाएगा -3, मीन्स 1 मल्टीप्लाई -3। सेम वही प्रॉपर्टी लग रही है, क्या आ जाएगा 16 की पावर 3 पॉजिटिव हो गया, और क्या आ जाएगा हमारे पास 7 की पावर 3, सिंपल आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। सो लिहाजा ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है कि 16 की पावर 3 डॉट 7 की पावर -3। अब नेगेटिव एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी इधर लगा सकता हूँ मैं। क्या आ जाएगा 16 की पावर 3 डॉट 1 ओवर -7 की पावर क्या आ जाएगा +3। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, वही मैंने कहा था जो क्वेश्चन पर 1 करवाया था। 16 की पावर 3 डिवाइड बाय -7 की पावर +3, ठीक है। तो लिहाजा मैं ये भी ले आया हूँ, ठीक है। सो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर हम 5 करते हैं। बेसिकली अब क्वेश्चन 5 की बारी आ जाती है हमारे पास। तो क्वेश्चन 5 हमें कहता है कि 8.21 की पावर -4। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -4 में आगे नेगेटिव एक्सपोनेंट 8.21 की पावर +4। ये आंसर हमारा आ गया, ठीक है। अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करना चाहे कर सकते हो। इसके अलावा इसकी मल्टीप्लाई हटा दो जो प्रॉपर्टी है,
तो 8 की पावर 4 बन जाएगा और क्या बन जाएगा 21 की पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, ये बुक वाला हमें ये आंसर उसने बताया हुआ है, तो ये आप कर लेना बेस्ट रहेगा। ठीक है, सो अब मैं आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम देता हूँ इससे रिलेटेड कोई 3। सो आपने क्वेश्चन में करके दिखाना है। क्वेश्चन 7.15 की पावर -4, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया है उसकी जैसे है -4। एक और क्वेश्चन जो मैंने अभी करवाया, 8 की पावर माइनस का 5 डिवाइड बाय 29 की पावर -4। एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, 16 की पावर 5 डॉट -8 की पावर -4। मीन्स के ये मिलता जुलता क्वेश्चन है, ये बस आपने करके बतानी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो अल्लाह हाफिज़।